नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला एलक्यू में। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन का एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि है हमारा बीपीएड और एमपीएड के लिए उपयोगी होता है तथा कभी कभी हम लोग का कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, जो कि हमारा टॉपिक है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग मतलब परिधि प्रशिक्षण, जो कि एक आपका इसमें परिधि प्रशिक्षण में विभिन्न तरीके काफ़ी स्टेशंस होते हैं। 4 हो गए स्टेशन, 5 हो गए स्टेशंस, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज आप लोगों की रखी जाती हैं, जो कि आप लोगों को करना होता है। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि आपका तथा आपके साथ पढ़ने वाले लोगों का भी लाभ हो सके। अब हम लोग सर्किट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, परित प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं तथा व्यायामों को अग्रसित हुआ जाता है। इसके लिए उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है तथा नहीं भी किया जाता है। जो परित प्रशिक्षण होता है, जो सर्किट ट्रेनिंग होता है, वह व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं, मतलब जैसे जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं तथा एक्सरसाइजेज होती हैं, वो उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह करते हैं। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के होता है। आपका विद इक्विपमेंट भी होता है और विदाउट इक्विपमेंट भी होता है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम लोग विद इक्विपमेंट करते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम लोग विदाउट इक्विपमेंट करते हैं, जिनमें हम लोगों का उपकरणों की सहायता नहीं पड़ती है तथा किसी किसी एक्सरसाइज में उपकरणों की सहायता पड़ती है। तो परित प्रशिक्षण व्यक्ति में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकास की दर को बढ़ाने हेतु लाभदायक होता है। जो परित प्रशिक्षण होता है वह मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए लाभदायक होता है। जैसे हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके द्वारा हम अपने शारीरिक तथा मेंट मतलब वो मानसिक मतलब मेंटल आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। फिजिकल एबिलिटी तथा मेंटल एबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग केवल एक्टिविटी पे ही ध्यान देते हैं। कोई भी खेल जब हम लोग खेलते हैं केवल एक्टिविटी या खेल पे ही ध्यान देते हैं या एक्सरसाइज पे ही ध्यान देते हैं, बाकी हम अदर चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो इससे हम लोग का मेंटल स्ट्रेस लेवल कम होता है। तभी तो कहते हैं एक स्पोर्ट्स जो गेम होता है, गेम खेलने के लिए हम लोग गेम खेलने के लिए प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो हम लोग केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, बाकी ये ना कि ये इधर उधर जो आपके चारों तरफ जो चीज़ें चल रही हों उस पे ध्यान देते हैं, या अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हों उस पे ध्यान देते हैं। हम लोग केवल फोकस्ड रहते हैं अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए, अपने कौशलों को विकास करने के लिए। ये सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने आप को दूसरों से अलग दिखा सकें। परिधि प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्ति के द्वारा पुनः शक्ति को प्राप्त किया जाता है। पर जो सर्किट ट्रेनिंग होता है, सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा हम लोग फिर से शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह देखा जाता है कि जिस समय व्यक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है, उस समय उसके द्वारा अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के तनाव को उत्पन्न किया जाता है। या जिस समय मतलब विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती हैं तो उसमें हम लोगों को शारीरिक तनाव भी दिखता है। ऐसी स्थिति में यदि उसके द्वारा परित प्रशिक्षण किया जाता है तो उसके द्वारा निश्चय ही अपने शरीर में पुनः शक्ति का विकास किया जाता है। जब तनाव होता है तो अगर जो सर्किट ट्रेनिंग करता है तो इसमें वह अपनी शक्ति को पुनः विकास करता है, जिससे उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अग्रसित हुआ जा सकता है। जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं वह उसकी तरफ आगे बढ़ सकता है। अब हम लोग सर्किट ट्रेनिंग में ध्यान रखने योग्य बातें, जो हम लोग को सर्किट ट्रेनिंग में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, वह हम लोग रख सकते हैं। जैसे सर्किट ट्रेनिंग में लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। हम लोगों को सर्किट ट्रेनिंग में एक अपना एम को निर्धारित करना चाहिए कि हमें इतनी एक्सरसाइज करनी है या करना है या इतना करना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को निर्धारण पहले ही करना चाहिए। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले ही हम लोगों को ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए। कार्यक्रम का भी निर्धारण कर लेना चाहिए कि हम लोगों को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है या कितनी देर करनी है। फिर हम लोगों को समय का चयन किया जाना चाहिए। जो हम लोग सर्किट ट्रेनिंग के लिए होता है, कितना हमको ड्यूरेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सब पहले निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर जो ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी हम लोगों को फिजिकल एबिलिटी में काफ़ी दिक्कतें करती हैं। मतलब हम लोग इम्प्रूव करने के साथ साथ कुछ लॉसेस उसमें होने लगते हैं। ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए। एक हमारी क्योंकि हमारी बॉडी है,
बॉडी में एक लिमिटेशंस होती है, जितना हम हमारे अंदर क्षमता होती है उस अकॉर्डिंग हम करेंगे, कि क्षमता से ज़्यादा करेंगे तो हम लोग को दिक्कत होती है। फिर हम लोगों को रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति भी होनी चाहिए, उसी चीज़ को रिपीट भी करना है या कितने टाइम करना है, ये भी चार चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। खिलाड़ियों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संपूर्ण ब्यौरा एकत्रित किया जाना चाहिए। जो भी खिलाड़ी होते हैं, जो सर्किट ट्रेनिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बारे में जो भी आपका ट्रेनर होता है वो उसके बारे में सारी ब्यौरा मतलब वो सारे चीज़ इकट्ठा करता है, रिटेन में इकट्ठा करता है कि आपने इतना ये किया, ये किया, ये किया, ये असेसमेंट टाइप में करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि परिध प्रशिक्षण में सम्मिलित व्यायाम, परिध प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के सम्मिलित व्यायाम होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ हम लोग लेके आए हैं जो कि हम लोग आपको बताएंगे कि जिम्नास्ट व्यायाम को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि शरीर में लचीलेपन का विकास होता है। जो कि हम लोगों का जिम्नास्ट एक्टिविटीज़ हैं, जिम्नास्ट एक्सरसाइजेज हैं, वो हम लोगों एक सर्किट ट्रेनिंग में रखते हैं, जिससे कि हम लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन का विकास होता है। फिर हम लोग के अंदर दूसरा आ जाता है रस्सी कूदना। रस्सी कूदना इसमें सम्मिलित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में विशेष रूप से उत्तेजना का विकसित किया जा सकता है। जो हम लोग मतलब अग्रेसिवनेस, जैसे हम लोग एक जो स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं, रस्सी कूदने से हम लोग एक उत्तेजना का विकास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड रोल के आधार पर शरीर को क्रिया के लिए उत्तेजित किया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों के द्वारा भली भांति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए तैयार किया जाता है। फॉरवर्ड रोल हम लोग इसमें ऐड करते हैं। फिर हम लोग बैठी कूद को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह शरीर के निचले हिस्से के लिए अति आवश्यक होता है। जो बैठी कूद होती है, ये इसको भी हम लोग ऐड करते हैं, जो कि हमारा शरीर का लोअर पोर्शन होता है, मतलब लेग का बेसिकली थाई हो गया, आपका काफ हो गया, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करता है। इसकी हम लोग को मसल्स में इम्प्रूव करता है लोअर बॉडी में। फिर हम लोग एक ही स्थान पर कूदने से व्यक्ति के शरीर में स्थिरता का समावेश उपस्थित हो जाता है, जो कि उसमें कार्य क्षमता की वृद्धि करने हेतु अति लाभदायक माना जाता है। यह आपका आ जाता है एक ही स्थान पर कूदना। शरीर में स्थिरता मतलब शरीर में आपको बैलेंस बनाने के लिए शरीर को एक ही स्थान पर हम लोग एक ही स्थान पर जम करते हैं, जिससे हम लोग अपने बॉडी का बैलेंस बना लें। फिर हम लोग आते हैं परिध प्रशिक्षण में भार कैसे बढ़ाएं। जो हमारा सर्किट ट्रेनिंग होता है, सर्किट ट्रेनिंग में भार कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग सेम एक्सरसाइज सेम उस पर करेंगे तो हम लोग अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हम लोग जहाँ पे हैं वहीं पे, जैसे हम लोगों ने डंबल प्रेस किया, डंबल प्रेस अगर 10 kg से करते हैं, 10 kg अब पहले सेट में किया, फिर 12-15 ऐसे हम लोग बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। परिधि प्रशिक्षण में वृद्धि करने हेतु तो इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि खिलाड़ियों के द्वारा भली भांति चक्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उनके शरीर में सहन शक्ति को विकसित किया जाता है। मतलब जैसे अगर जो आप लोग रनिंग कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, जो उसमें रिपीटिशंस हम लोग बढ़ा देते हैं, रेप्स हम लोग बढ़ा देते हैं। सभी व्यायामों को दोहराया भी जा सकता है। या देखा जाता है कि जिस समय खिलाड़ियों के द्वारा विभिन्न व्यायामों को दोहराया जाता है, उस समय उसके द्वारा विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारे व्यायाम हम लोग दोहराते हैं, उसमें हम लोग अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम होते हैं। अतिरिक्त भार में वृद्धि की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की मांसपेशियों को विशेष रूप से उत्तेजित किया जाता है। हम लोग जैसे कभी कभी होता है एक्स्ट्रा वेट बढ़ा देते हैं, तो एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने में हम लोग के मसल्स में एक उत्तेजना डेवलप होती है, उत्तेजना का विकास होता है। ठीक, व्यायाम करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंतराल लिया जाए। यह देखा जाता है कि अंतराल के आधार पर व्यक्ति के द्वारा विशेष रूप से अपने शरीर को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की ओर अग्रसित किया जा सकता है, इसलिए यह इस ओर भी बल दिया जाना अति लाभदायक माना जाता है। हम लोग को बल दिया जाना चाहिए। फिर धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो फैलाएं, जिससे कि आप लोगों का